हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑल गुड। सो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है वो किस बारे में है वो हम आगे बात करेंगे। पर पहले मैं ये बता दूं कि माय नेम इज़ अदिति और हम लोग यहाँ पर आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ कोटा लेवल। सो मैं चेक कर रही थी कि मैंने लाइटें सारी चला ली, बट चला ली है। सो दीज आर द कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ 6 to 8 ओलम्पियाड्स, then NTSC, NACJS, PRMO, 6 to 10 school level examinations, and yes, this is it, right? So उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या कवर अप करेंगे? देखो, हम लोग NCERT कवर करेंगे एंड देन फर्दर वील गो अप टू ओलम्पियाड लेवल ऑफ 6 to 8 साइंस मैथ्स का जो ओलम्पियाड लेवल होता है वो। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो टुडेज लेक्चर इज़ ऑन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का लास्ट लेक्चर है आज। फिर उसके बाद हम लोग रिविजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो ओलम्पियाड लेवल में आते हैं। ठीक है? ठीक है। सो दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट अकॉर्डिंग टू योर क्लास। Clear? This is a brief about me. I am taking NMTC primary and sub junior and 6 to 8 mathematics. Clear? ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा। उससे ये होगा कि आपके कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज एवरी बिग कोचिंग इन कोटा फॉलोज करिकुलम and same we are doing like the same ways we are also doing it. We are also following a proper timetable, like your lectures are according to a certain timetable which is given to you on weekly basis, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग के जो लेक्चर्स होते हैं वो आते हैं और वो कभी आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए इसका सारा नोटिफिकेशन कहाँ पर आता है? टेलीग्राम पर। सो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम अकॉर्डिंग टू योर क्लास। दिस इज़ आ वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको ये पैकेजेस दिखेंगे। अब 9000 आपको दिख रहा है, दैट इज़ द हाईएस्ट पैकेज चिल्ड्रन। उसमें दैट इज़ द कंप्लीट पैकेज एंड सेम दिस इज़ फॉर 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में सेम है। एंड अगैन इफ़ यू यूज़ माई कोड AVLive तो उसके अंदर 30% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इस 30% के डिस्काउंट से ये जो 9000 वाला प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 6300 का, और 3500 वाला पैकेज हो जाएगा ऑफ 2450. Is that clear children? So what you have to do, complete package में you're getting the study material and test series for whole year. Other things are mentioned here. In the 3500 वाला package you are getting the test series for whole year, right? If you do not require the study material then you can opt for this पैकेज। एंड अगेन बाई वीकली क्विजेस फ्री है, मैं आपको बोलती रहती हूँ। प्लीज़ जिनको जो देख रहे हैं शुरू से उनको तो पता ही होगा, बट जो आज देख रहे हैं लेक्चर तो मैं उनको बता दूं कि बाई वीकली क्विजेस फ्री होते हैं विच यू विल फाइंड ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। और उसमें ये हो रहा होगा कि जो भी ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको पता लगेंगे एंड इससे ये पता लगेगा आपको मतलब ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चन करने मिलेंगे आपको, और उससे ये पता लगेगा कि जो आपका प्रिपरेशन है वो ठीक चल रहा है या नहीं, आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है? बाकी के जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स है वो आप जानते ही हैं। फिर भी कुछ भी क्वेरीज रह जाती है तो ये रहा वो नंबर जिस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है, 9549041111। Is that clear children? So let's complete our ritual and then we'll start with our lecture for today, that is lecture 5. And if you remember last वाले lecture में मैंने एक question छोड़ा था, if you remember जो range find करनी थी हमें triangles की, तो वो हम आज question करेंगे। Is that clear? ठीक है? उसमें एक और चीज़ है important जो मुझे बतानी है, so वो भी मैं आज आपको बता दूंगी। Clear? करें? चलें? सो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। लेट मी जस्ट फॉरवर्ड ऑल दिस। ये सब हमने पढ़ लिया था। क्लियर चिल्ड्रन? दिख रहा है सब सामने? दिख तो रहा है।
ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट से चीज़ें थी जो मैंने कहा था कि आपको एकदम से पता होनी चाहिए। सारे प्रूफ्स वगैरह भी हमने करे थे। अब लेक्चर 4 के अंदर इनइक्वालिटी में एक चीज़ तो ये थी इम्पॉर्टेंट कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम दो चीज़ से देखते थे। एक तो कैसे देखते थे कि भाई दो साइड हैं, राइट, दो साइड है, उनके सम जो है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, ठीक है, मतलब तीसरी साइड जो है वो छोटी होनी चाहिए किससे, उन दोनों साइड के सम से, राइट। तो एक तो ये कि आपको इन तीनों को चेक करना था, ये मैंने बताया था कि भाई इन तीनों को चेक करना था, पहली बात ये थी, राइट। अब दूसरी बात यहाँ पे मैंने क्या समझाई थी, देखो स्टूडेंट, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ये साइन मॉड का, ठीक है, मतलब इनका जो सब्ट्रैक्शन है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव यहाँ पे ले आए और वो छोटा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइड नेगेटिव कैसे होगा, ट्रायंगल वगैरह कुछ भी आप फॉर्म कर रहे हो तो वो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, साइड तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मॉड में ले लेंगे, मतलब इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो मॉड में आना चाहिए। अब इसी पे बेस्ड अपन वो क्वेश्चन करने वाले थे, यही वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, बट आगे इधर करेंगे अपन, इधर थोड़ा साफ सुथरी जगह पर, वहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुकी थी। सो द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि लेट मी फॉर्म द ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल बनाया, दिस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 12 सेंटीमीटर्स एंड लेट दिस बी x सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेट द अननोन साइड बी x, लेट द अननोन साइड बी x सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, दो लॉजिक है, एक तो ये कि इन दोनों साइड के सम से ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि 15 प्लस 12 दो साइड के सम से छोटा होना चाहिए x, ठीक। तो मतलब क्या हो गया, ये 5, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 27। सो ये x जो है वो क्या है, 27 से छोटा है, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव है 15 माइनस 12 करूंगी मैं, या 12 माइनस 15 करूं, तो अब इससे ये x क्या होना चाहिए, बड़ा, राइट। तो ये कितना हो गया, राइट। तो अब x का रेंज कितना आ गया, जो x था मेरा साइड था उसका रेंज कितना आ गया कि भाई ये छोटा होना चाहिए किससे, इट शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 27, राइट। x शुड बी ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 3, राइट। अब 3 है, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 है, तो 3 से तो ये बड़ा होना चाहिए, तो 3 से तो ये बड़ा हो गया, और 27 से इट शुड बी स्मॉलर, तो 27 से क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब 3 से 27 के बीच की रेंज में, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, तो दैट इज 3 to 7, मतलब 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच में इसका आंसर आना चाहिए। समझ गए? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आगे करें हम। सो आज का जो लेक्चर है वो है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, एक आप कह सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है ना। तो अपन बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे 4 राइट ट्रायंगल है। अब इसका विजुअल प्रूफ भी होता है, वो भी मैं कभी ना कभी लूँगी, मतलब लाइक सेपरेटली मैं बताऊंगी, उसका एक वीडियो बना करके बताऊंगी कि विजुअल प्रूफ किस तरह से होता है पाइथागोरस थ्योरम का।
बट नॉनदलेस अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। या इसको बेस ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली जो मेरा अब एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के लिए मुझे पता होता है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना मांगता है, राइट। अब उस 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा वो हाइपोटेन्यूज है, एंड ऑल्सो दैट इज, क्योंकि देखो अपन ने ये पढ़ा था कि भाई जो एंगल है, राइट, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल अगर बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड बड़ा हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी एंगल है किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर वो बड़ा है, अगर वो एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाला जो साइड है वो भी बड़ा हो जाएगा, साइड भी बड़ा हो जाएगा। अब उससे क्या हो रहा है, देखो अब राइट ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, राइट। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड अपने आप बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया पूरे ट्रायंगल के अंदर। तो हेंस आई कैन से, पहली बात तो ये कि इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूज, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलवेज मेक श्योर। तो इसलिए मैं क्या बोल सकती है कि सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती यही है कि अगर मैं दो साइड का सम करूं, अगर मैं दो साइड का सम करूं, दो साइड के स्क्वायर का सम करूं, मतलब अगर मैं ए का स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इज दिस क्लियर, ये यहाँ लिखा ही हुआ है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, वो यही है कि इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, the sum of square of two sides is equal to the square of the third side, which is also the longest side in a right triangle, right angle triangle. Clear? यही बेसिक पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसी का कन्वर्स भी हम देखते हैं। अब कन्वर्स के अंदर क्या होता है, व्हाट इज देयर इन द कन्वर्स, ये तो आगे समझ में, देख लो एक बार, छाप लो उसको, छाप लो। आ गया, कर लिया। अब देखो इसका कन्वर्स क्या कहता है, इसका कन्वर्स ये कहता है कि इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द लेंथ ABC सच दैट दिस, मतलब अगेन मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ABC, अब इसकी साइड है AB और C, इस तरह से दी हुई है। मुझे ये नहीं बता रखा कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है या क्या है, इट इज नॉट गिवन टू मी, बट व्हाट इज गिवन टू मी इज कि C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मुझको दिया हुआ है, ठीक है, या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है। तो बाय दिस मैं क्या कह सकती हूँ कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इससे मैं ये कह सकती हूँ, यही इसका कन्वर्स है। समझ गए कि तीन साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, ए की फॉर्मूला है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। अगर तीनों साइड इस तरह से रिलेशन में है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर, छाप लो इसको। समझ में तो आ रहा है, आई होप इसके अंदर ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अगर मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, मतलब दो चीज़ क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर मुझे ऑलरेडी कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, मतलब उसने बता रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो मैं क्या बोल दूंगी कि भाई उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, उसकी जो दोनों साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकती हूँ। अब उसी का कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर मुझे कोई ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन में और वो नहीं बता रहा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बट वो ये कह रहा है कि उसकी जो साइड है उसका रिलेशन इस प्रकार से है, ये ऐसा गिवन है, तो इसका मतलब मैं ऑटोमेटिकली बोल दूंगी कि वो ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? क्या यह कथा तुम्हें समझ में आई? तो अब इसको छाप लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो अब बात आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऑब्वियसली जब ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ अगर मैं, तो ए बी और सी, तो इन ए बी सी की कुछ वैल्यूज होती होगी, डेफिनेट सी बात है, कुछ सर्टेन वैल्यूज पे ही ये जो चीज़ है दिस बिकम्स ट्रू। ये ट्रू कब होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये ट्रू कुछ सर्टेन नंबर्स पे ही होगा, हर किसी नंबर पे तो नहीं चल सकता, ऑब्वियसली कुछ नंबर्स होंगे, राइट? तो अपन उनको टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको लेकर के देखते हैं, ये बता रहा है, मतलब वो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं ना, जिनका जो ट्रिपलेट्स होते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स, सुनना मेरी बात, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऑल्दो यहाँ पे गिवन है, पर ये कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मैं बताती हूँ। देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 5, 12 और 13 का। ठीक है, अब ये कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो मैं बताती हूँ। 5, 12 और 13, राइट। अब मुझे पता है, मुझे इस कंडीशन को देखना है कि ये इस कंडीशन में फिट बैठते हैं कि नहीं, राइट। तो अब समझने की बात क्या है कि सबसे, देखो सी स्क्वायर कौन सा वो होता है? साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब कि मुझे हमेशा सबसे बड़े वाले साइड को क्या करना है, उसके मतलब बाकी के जो दो बचे हुए नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड करना है, बड़े हुए नंबर को नहीं ऐड करना है। ठीक है, वो तो उसके तो इक्वल आने वाले हैं नंबर्स। तो देखो, अब 5 का स्क्वायर करूंगी मैं प्लस 12 का स्क्वायर करूंगी मैं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 13 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है? LHS इक्वल्स टू RHS को प्रूव करना है। तो अब 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169। ठीक, तो अब देखते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं। सो दिस इज 9, दिस इज 6, तो 169 इक्वल्स टू 169 आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं मतलब कि ये तीनों नंबर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं मतलब कि इनको क्या कहा जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कौन सा पेन लिया जाए बताओ? चलो हरा ले लेते हैं। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या होता है? 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। ठीक, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है साहब। ठीक है, तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इससे क्या होता है, मुझे क्या मिलता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिलते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नंबर, 3 में से मुझे एक नंबर गिवन है 16। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि एक नंबर मुझे गिवन है 16 और बाकी के 2 नंबर्स मुझको निकालना है। ठीक, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? देखो, 2m इक्वल्स टू 16 पुट किया मैंने, तो m कितना आ गया? मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था वो इसमें मैंने लगाया, 2m इक्वल्स टू 16, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। m कितना हो गया? 8 हो गया। m कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब इस 8 को मैं इसमें और इसमें लगा दूंगी। सो m स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं लगाऊंगी तो कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 1 विच इज हाउ मच? 64 प्लस 1 कितना हो गया? 64।
5। क्लियर? इसी तरह से इसमें भी मैं लगा दूंगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 64 माइनस 1 इक्वल्स टू 63। तो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए मेरे? 16, 63 और 65। ठीक, आया समझ में? बात आई समझ में कि ये कैसे किया मैंने? आ गया कि नहीं आया बेटा समझ में मेरे बच्चों? आ गया समझ में? देखो कैसे किया अपन ने, ये वाला लॉजिक तो आपको समझ में आ गया। अपन ने टेस्ट करके देख लिया कि भाई ये जो नंबर्स हैं वो किस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो ये हमने टेस्ट करके देख लिया। अब क्या चेक किया अपन ने कि अगर मुझे एक नंबर गिवन है और वो पूछ रहा है कि बाकी के दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूरे करो, बाकी के दो नंबर भी बताओ, तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं? 2m m स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं आपको वो कर देती हूँ बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इधर चलेगा ही नहीं, इधर चला देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखे हुए, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो निकाल सकते हैं। इट्स दैट क्लियर चिल्ड्रन? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट, अच्छा कॉपी कर लो यार, 2 मिनट दे देती हूँ मैं कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दो इनके कुछ प्रूव्स होते हैं पर वो प्रूव्स हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। इस क्लास में वी आर जस्ट कंसर्न विद द फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला एक्स। सो इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, अब इसके अंदर ये थ्योरम कहती क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी एंड एंगल ए सी बी ऑफ अ ट्राइंगल ए। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, दिख रहा है ये, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओ, अभी दिखता है? ठीक है। सो ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब इसके अंदर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर क्या है? ओ बी। मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ओ बी, राइट। एंड एंगल ए सी बी एंगल का बाइसेक्टर ओ सी, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करने वाला ओ सी, मीट्स एट अ पॉइंट ओ, मीट्स एट अ पॉइंट ओ। इसके अंदर एक और पॉइंट आएगा इनसाइड द सर्कल, सॉरी इनसाइड द ट्राइंगल। इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जब बात हो रही है तो एंगल बी ओ सी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। मतलब एंगल बी ओ सी जो है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए के बराबर। क्लियर है? इट्स दिस क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आई बात? फिर से दोहराऊं, एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल आपको गिवन है, उसके ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर्स अगर इनसाइड द ट्राइंगल मीट करते हैं, तो ये जो अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है, इन एंगल बाइसेक्टर्स को मीट करने पर जो एंगल अंदर बन रहा है इनसाइड द ट्राइंगल, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। इट्स दिस क्लियर? आगे करें हम। Now, what does this says? The sides AB and AC of a triangle ABC are produced. अब next उसी का ही कन्वर्स तो नहीं कह सकते, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब एक्सटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है, दिख रहा है? हाँ,
सो ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, द साइड ए बी एंड ए सी, मतलब क्या हो रहा है कि ये ए बी साइड जो है वो P तक एक्सटेंडेड है और ए सी साइड जो है वो Q तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। सो ए बी इज एक्सटेंडेड टू P एंड ए सी इज एक्सटेंडेड टू Q। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अब द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंगल PBC, मतलब ये राइट, तो मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर है। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर्स पहले तो कहाँ मिल रहे थे, इंटरसेक्ट एट O, यहाँ पे भी नहीं लिखा, आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, आउटसाइड द ट्राइंगल। जो एंगल बाइसेक्टर्स थे इनके एक्सटेंड करने के बाद जो ये एंगल बाइसेक्टर्स थे, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, दिख रहे हैं, तो उनको जब मैं इंटरसेक्ट करूंगी इन एंगल एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स को अगर मैं इंटरसेक्ट करने की कोशिश करूंगी तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे वो एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। मतलब कौन सा एंगल की बात हो रही है, अब इस एंगल की बात हो रही है। क्लियर। सो एंगल BOC अगेन कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस हाफ एंगल ए, राइट, 90 डिग्रीज माइनस हाफ एंगल ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर, छाप लो भाई इसको। ठीक है, नेक्स्ट। अब यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी समझना। अब देखो पाइथागोरन इनइक्वालिटी, अब ये भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं बोल रही हूँ ना, इनइक्वालिटी जो है चैप्टर वो अपने आप में बहुत विस्तार में समझा जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो हम अभी जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे, जितना मैंने बता दिया है ऑब्वियसली। सो व्हाट डज इट सेज कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर कोई एक, यहाँ बना देती हूँ मैं, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सो लेट अस से दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक। तो अब वो क्या बोल रहा है कि पाइथागोरन इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, ये तो मुझे पता ही है, लाइक दिस डज नॉट कम इन पाइथागोरन इनइक्वालिटी, इट इज लाइक दिस कि A² + B² इक्वल्स टू C², ये तो हम जानते हैं, ठीक है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, या वैसे से लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ओनली, राइट, क्योंकि 90 डिग्री से तो कम ही है वो। सो अब इसके अंदर क्या होगा, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट। तो अब इसके अंदर C², एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर A² + B², यानी कि दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से, वो बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। और अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करें, दिस इज एक्यूट ट्राइंगल। चिल्ड्रन इसका एक्सप्लेनेशन होता है, मस्त एक्सप्लेनेशन होता है, पर अभी हमको ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक। अब हम बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज C, A एंड B। अब इसके अंदर C मुझको दिख रहा है कि इट इज़ वेरी बिग, वेरी बिग। तो अब इसकी पाइथागोरन इनइक्वालिटी क्या होगी, इट विल बी A² + B² इज लेस देन C², समझे। मतलब ये जो C² है ना, ये थर्ड साइड का जो
स्क्वायर है दैट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्लियर, समझ गए? ये होगा किसके लिए? फॉर ऑब्ट्यूज। लेट मी राइट इट प्रॉपरली चिल्ड्रन। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, आ गया समझ में कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। पर अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि हर एक एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा कि जो दोनों ये एंगल्स हैं ना, दोनों साइड्स हैं, मतलब दोनों साइड्स का जो स्क्वायर का सम है दैट विल बी ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। वेयर एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। उसके अंदर क्या होगा एक्सक्यूज मी, उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी जो दो साइड्स लिए ना हमने, उनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या होगा? छोटा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। आए समझ में? इसको नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। आ गया? नेक्स्ट कर रहे हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको, लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हेरॉन्स फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट एरिया, राइट। और वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स अगर आ जाए कभी क्वेश्चन ओलंपियाड में कभी, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज हम लोग इसको कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो लाइक फॉर्मूला है दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड इन द एक्सरसाइज, राइट। अच्छा रिमेंबर, एक्सरसाइज 1 2 3 पूरा इस चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों आपको कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करनी है, राइट। सो बेसिकली जो लेक्चर है, जो ट्रायंगल चैप्टर है, उसके अंदर एक्सरसाइज में आपको हेरॉन्स फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ कि कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, राइट, तो यू शुड बी केपेबल इनफ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। क्लियर? तो अब इसके अंदर क्या है, अगर मुझे ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं, राइट, ऐसे तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। ये हमको एरिया पता होता है भाई ट्रायंगल का, इसी तरह से एरिया निकालते हैं, है ना। बट बाय चांस अगर आपको किसी क्वेश्चन में बेस और हाइट नहीं दिया है, राइट, बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है और तीनों साइड दे रखी हैं, राइट, तीनों साइड दे रखी हैं, एंड देन इट इज आस्किंग कि भाई फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट फॉर लाइक सोइंग द सीड्स या ग्रेजिंग इट या ऐसा कुछ भी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करके आपसे वो एरिया निकलवा रहा है। पर तब जब वो उसके बेस और हाइट नहीं दे रहा है, इट इज जस्ट गिविंग यू द साइड्स, तो उसके अंदर अपन कैसे करेंगे, देखो साइड्स दी हुई है उसने ए बी सी तीनों, तो अब उसका फॉर्मूला क्या होगा कि बताओ पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड का सम, राइट। तो उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर विच इज डिनोटेड बाय एस, राइट, सेमी पेरीमीटर विच इज डिनोटेड बाय एस, मतलब बाय 2 कर देंगे, पेरीमीटर अपॉन 2, डिवाइड बाय 2 कर दिया पेरीमीटर को, सो ए बी सी बाय 2 ये निकल गया विच इज डिनोटेड बाय एस। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, मतलब इसको हेरॉन्स फॉर्मूला ही बोलते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन। हुआ तो देखो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा करवा दूंगी, बट अदरवाइज इनके क्वेश्चंस आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है, जो अभी चैप्टर है उसमें नहीं है, बट बाय चांस कभी आ जाए। सो दिस इज द प्रोसीजर कि ट्रायंगल के जो तीनों साइड दिए हुए हों उसको सम करके, तीनों साइड को सम करके, मतलब पेरीमीटर निकाल करके डिवाइड बाय 2 कर लिया,
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये किया, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डायरेक्ट वो एरिया ही निकाल देगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है चिल्ड्रन? छाप लो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस डू दीज क्वेश्चंस। क्या गिवन है अब इसके अंदर, इन ट्राइंगल, मेरे साथ साथ ही करते जाना चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल टी क्यू, इन ट्राइंगल, अच्छा इन फिगर, सॉरी इन फिगर टी क्यू, दिख रहा है क्या ये प्रॉपरली? ठीक है, सो टी क्यू इज इक्वल टू TQ and TR are the bisectors of angle Q and angle R। मतलब इसको मैं प्रॉपरली यहाँ बना दूँ तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इस तरह से वो कुछ बोल रहा है, दिस इज T, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये कितना है, 30 डिग्रीज है, ठीक, और ये कितना है, 80 डिग्रीज है। अब इसके अंदर टी क्यू एंड टी आर द बाइसेक्टर्स, टी क्यू एंड टी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर रिस्पेक्टिवली। मतलब दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू, मतलब ये दोनों आपस में एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इससे अपने को क्या पता लगता है, वो अपन देख लेते हैं कि ये 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट। डिटरमाइन टी क्यू आर, टी क्यू आर ये मुझको फाइंड करना है एक तो, ठीक है, और क्यू टी आर, क्यू टी आर ये फाइंड करना है ना, टी क्यू आर और क्यू टी आर ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, देखो आई कैन ईजिली टेक दिस आउट, हाउ विल आई टेक दिस आउट, सी ये कितना होगा, एंगल क्यू वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस 80 प्लस 30 प्लस 30 इज 60। तो कितना हो गया, एंगल क्यू इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्रीज माइनस, एंगल क्यू मुझको मिल गया कितना, 40 डिग्रीज, राइट। अब अगर मुझे 40 डिग्रीज मिला है तो समझने वाली बात ये है कि सिंस दिस इज एंगल बाइसेक्टर तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब ये कितना हो गया, ये 20 डिग्रीज हो गया और ये भी कितना हो गया, 20 डिग्रीज हो गया। क्लियर? क्लियर है बात? इट्स क्लियर चिल्ड्रन, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स थे। अब दिस इज 3 4 5 50, तो बचा एंगल कितना, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 50, ठीक है, कितना हो गया, 130 डिग्रीज, 130 डिग्रीज हो गया चिल्ड्रन। आ गया समझ में कैसे करना है इसको? इट्स क्लियर चिल्ड्रन? छाप लो, फिर आगे करेंगे अपन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5 meter long ladder when set against the wall of a house reaches a height of 4.8 meters. How far is the foot of the ladder from the wall? Okay. A 5 meter long ladder when set against the wall of a house reaches a height of 4.8 meters. ठीक है, तो मान लो ये वॉल है, हाउस का वॉल है, विच इज हाउ मच, 4.8 मीटर्स, ठीक है, एंड अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर। अब लैडर जो है वो क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये लैडर है मेरी, देखो मैं दिखाती हूँ ये लैडर कैसे है।
दिस इज अ लैडर, ठीक है। सो दिस इज अ लैडर, दिस इज द हाउस। अब वो क्या बोल रहा है, अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर, 5 मीटर लॉन्ग लैडर सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेज अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर। मतलब वो वॉल पे कहाँ पहुंचती है, 4.8 मीटर्स। मतलब ये हाइट कितना हो गया, दिस इज 4.8 मीटर्स, ठीक है। अब हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो वॉल है, वॉल के बेस से ये फुट ऑफ द लैडर कितना दूर है। तो अब बताओ कि ये कैसे होगा। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी। करो जल्दी, बताओ। देखो अब इसके अंदर क्या दिख रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है अपन को, है ना। तो दिस इज सपोज टू बी 90 डिग्री, क्योंकि वॉल तो सीधे होता है, ऐसा तो नहीं होता घर का वॉल सीधा होता है, मतलब दिस हैज़ टू बी 90 डिग्री। तो ये अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मीन्स वी आर सपोज टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अब इसके अंदर लॉजिक क्या है, देखो दिस इज ए बी एंड सी, राइट। ए बी सी कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझको बेसिकली सी बी फाइंड करना है। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या मैं इस तरह से लिखूं, अगर इधर ही कर देते हैं, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है मेरी, राइट। तो अब इसके अंदर ए बी स्क्वायर मेरे पास है, दैट इज 5, ए सी स्क्वायर मेरे पास है, दैट इज 4.8। तो मैं उसको ऐसे ले सकती हूँ इधर, 4.8 स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर, जो मुझे फाइंड करना है, राइट। तो अब दिस इज हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 25 माइनस 23.04 इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 6 and 9 point, this is going to be 4 इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर। तो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अंडर रूट निकालना है इसका 1.96 का, विच इज़ गोइंग टू बी हाउ मच, इट विल बी 1.4, कितना है सेंटीमीटर, मीटर्स, 1.4 मीटर्स। क्यों, क्योंकि 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 एंड अपॉन में 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, सो 1.4 मीटर्स। ये आंसर कितना आ गया 1.4 मीटर्स। क्लियर, क्लियर है बच्चुआ कि नहीं, देख लो एक बार, छाप लो इसको। ठीक, नेक्स्ट करें, उधर ही था यार, हाँ हाँ हाँ, ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स डू दिस। देखो अब ये क्या बोलता है कि द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। इसको थोड़ा इधर बनाती हूँ मैं, ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड इट इज प्रोड्यूस टिल डी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट पॉइंट एल, तो इसका एंगल ए का बाइसेक्टर मिल रहा है कहाँ पर, एल पर, टेढ़ा जा रहा है ये, लेट मी मेक इट स्ट्रेट।
ठीक, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ मीट्स BC at point L, prove that angle ABC means, prove that angle ABC plus angle ACD is equals to twice angle ALC. ठीक, ये हमको बताना है, प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. अब अपन एक काम करते हैं कि टू प्रूव क्या करना है अपने को. सबसे पहले तो अपन ये लिखते हैं, टू प्रूव एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ALC. ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, लेट angle BAL, let angle BAL is equals to angle LAC, angle LAC equals to x. मतलब अपन इसको क्या मान लेते हैं, x. ठीक है, अपन ने इनको क्या मान लिया, x मान लिया. क्लियर. और इसको अपन मान लेते हैं y. ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं y मान लेते हैं. So let angle BL equals to LAC equals to x and angle ABL equals to y. ठीक, अब समझना इन ट्राइंगल ABL, इस ट्राइंगल में ABL ट्राइंगल में ये क्या है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है. इन दोनों एंगल्स के सम का ये एक्सटीरियर एंगल है. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इन ट्राइंगल, do I have space in the next? No. So in triangle ABL, triangle ABL के लिए x plus y equals to angle ALC, right? Angle ALC, x plus y equals to angle ALC. Let us name it as equation 1. ठीक है. एंड अगेन फॉर ट्राइंगल ABC, अब समझना बड़े ट्राइंगल के लिए, ABC ट्राइंगल के लिए ये प्लस ये, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस एंगल, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस एंगल. सेम थिंग कि भाई एक्सटीरियर एंगल है, उसके सामने वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. सो अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर अब मैं क्या बोल रही हूँ, 2x, राइट, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू एंगल ACD, राइट. अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुछ तो निकाल ही सकते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. ओके फाइन. सो अब अपन इससे क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो 2x की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ACD, ALC could be written as x and y. कुछ तो गड़बड़ झाला हुआ है. क्या मैं इस x और y को कुछ और लिख सकती हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ 1 ABL, this is y, इसमें बस थोड़ा सा फॉर्मेशन और करना है चिल्ड्रन. लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट और फिर
I'll be able to do it. X और Y अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, राइट, इफ आई ऐड दिस x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई, इफ आई ऐड दिस तो मुझको क्या मिलने वाला है, LAC, एंगल ALC प्लस एंगल ACD। तो लेट मी सी कि मुझको क्या मिलेगा। x प्लस वाई, इस x प्लस वाई की जगह पर मैं नो 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 लेट मी टेक इट एज 1 2 3 यार चिल्ड्रन, क्या मुझे उससे आ पाएगा? इफ आई टेक इट लाइक दिस, लेट मी जस्ट डू इट। अगर ये 1 है, 2 3 4 एंड 5, सो इफ आई राइट इट लाइक दिस कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। तो अब ये क्या हो जाएंगे, हाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पे मैं एंगल 4 अगर लिख दूँ, अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मुझको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेट मी थिंक। या फिर मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ कि एंगल, हाँ एक और चीज़ की जा सकती है इसके अंदर, अगर ये आया ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट, अब एंगल 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओह ओके, डन 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 डन, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो मैं बताती तुमको प्रॉपरली। सी 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 सी, देखो ये मैंने क्या लिया है, लेट दीज एंगल्स भी एंगल 1 2 3 4 5, राइट। अब आई नो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये मुझको गिवन है, ठीक है। अब समझना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं बोल सकती हूँ इसको क्या, इक्वेशन 1, कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। लेट्स नॉट गिव इट 1, बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। अब इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो दूसरी चीज़ क्या है, हाँ देखो दूसरी चीज़ क्या है कि एंगल 1
एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ. कैन आई यूज एंगल 2 इंस्टेड ऑफ एंगल 1? मतलब एंगल 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3. ऐसा कैसे हो गया, चलो ठीक है. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. गिवन, ये गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज कर लिया कि भाई एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. राइट. अब इसको मैं इक्वेशन, अब देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऑल्सो वी नो, ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 1 ही दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं. ठीक. ऑल्सो वी नो दैट, हम और क्या जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होता है. ये हम जानते हैं. वही सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से. राइट. तो अब समझना, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है. एंड लेट दिस बी 3. सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैंने ऐड किया तो मुझको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4. ठीक है. अब इसमें मुझे क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, ये पूरा एंगल ए. राइट. एंड एंगल 3, एंगल 3 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, मतलब कंप्लीट ये, दिस कंप्लीट दिस इज व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज व्हाट, एंगल 5. ये गिवन है, ये रहा, अपन ने अभी प्रूव किया बाय एंगल 3 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4. कैसे, बाय इक्वेशन 3. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंटली वापस से समझना, वापस समझाऊंगी मैं, टेंशन मत लो. अब एंगल 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 को मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी प्लस एंगल 5 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4 कितना है, ए एल सी. ट्वाइस एंगल ए एल सी. प्रूव कर दिया है. सिंपल, वेरी सिंपल. आया समझ में. देखो अपन ने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को मैंने नाम, मतलब सारे एंगल्स को मैंने नाम दे दिए जो जो भी मुझे ज़रूरी थे. अब मुझे गिवन ये है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है. ठीक है. ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, एंगल 1 और इक्वल्स टू एंगल 2. अब इस ट्रायंगल के अंदर ए बी एल ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है ना, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4. तो ये तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है. अब मैंने क्या किया, एंगल 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 लिख दिया. क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, क्या फर्क पड़ता है. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया. क्लियर. तो ये दोनों मेरे, मैंने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया. क्लियर. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब एक और चीज मैं क्या जानती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का एडिशन इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. इन दोनों का एडिशन इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. तो वो भी मैंने लिख दिया. ठीक है, ये मुझको पता है. अब मैंने क्या किया, जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब इनको ऐड करते गई मैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4. अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक कंप्लीट एंगल बना रहा है, प्लस एंगल 3 मिला करके मुझको क्या मिल रहा था, एंगल 5. राइट. यही मैंने प्रूव कर दिया था कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. तो वो मैंने लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 3 एज इट इज उतार दिया और ट्वाइस एंगल 4. अब बस उनके नाम मैंने, जो एंगल्स वाले नेम थे वो मैंने लिख दिए. आया समझ में. एक बार छाप लो इस सबको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क है. आई होप आई मेड सेंस. Next questions are your homework, children. Now this is your homework. This
दिस, सब इनको कॉपी करते जा रहे हो ना? So this is it for today children. I hope you have understood everything. So triangles का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट है. अब आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम के ऊपर करनी है. इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक रिविजन लेंगे, क्विक रिविजन लेंगे पूरे चैप्टर का. So stay tuned on Talking Textbooks and thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye, and remember to use my code AVLive to get 30% discount. Bye.